आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत लोगों का प्रश्न था, बहुत लोगों की इच्छाएं थी कि ये वीडियो जल्द से जल्द प्रसारित हो। बहुत लोगों ने मैसेज किया और जब जब ग्रुप खुलता है, निःशुल्क वाला जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, तब तब ये मैसेज जरूर आता है कि गुरुदेव क्या पास कर दिया, क्या धर्म कर दिया। अच्छा खासा मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे, अपना भी भला कर रहे थे, दूसरों का भी भला कर रहे थे, क्या दिक्कत हो गई, क्यों हम लोगों का मंत्र अब काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। तो बहुत से लोग हमारे चैनल के मंत्रों का प्रयोग करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल के पहले से बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे, अब वो मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। तो जो मंत्र पहले काम करते थे अब काम नहीं कर रहे हैं, अथवा जो मंत्र पहले कार्य बहुत तीव्रता से कर रहे थे और उनकी गति अब मंद पड़ गई है, मतलब उतनी स्पीड में काम नहीं कर रहे हैं। जहां 3 बार 4 बार प्रयोग करने में लाभ हो जाता तो वहां जो है 11 बार 21 बार 51 बार प्रयोग करना पड़ रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसका सबसे पहले तो कारण समझा दो। क्रिया और इसका निराकरण तो हम करेंगे, लेकिन पहले कारण समझा दो। कारण इसका यह है कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो मंत्रों का जब आप प्रयोग करते हैं तो हर किसी के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जिसको संस्कृत की भाषा में, देवताओं की भाषा में हम पुण्य कह सकते हैं। पुण्य और पाप, सकारात्मक, नकारात्मक, निगेटिव, पॉजिटिव, पुण्य और पाप। तो आप पुण्य और पाप बहुत लोग माने या ना माने, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हर किसी के पास रहती है। आप जब जो अच्छे कर्म करते हैं जीवन में, तो उससे सकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर से, आपके जीवन से जुड़ती हैं, और जब बुरे कर्म करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर से जुड़ती हैं। तो जब आप ये मंत्र का प्रयोग करते हैं तो जो आपका एक पुण्य ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो निकलता है, भला हो जाता है, सामने वाले का कल्याण हो जाता है, लेकिन वो कल्याण आपकी ऊर्जा से निकल करके ही जाता है। ये बात आप लोग समझा करें। बहुत सारे लोग आपने धारावाहिकों में देखा होगा या पुराणों में पढ़ा होगा कि फलाने ऋषि मुनि ने उनको आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनका इतना पुण्य क्षीण हो गया। आशीर्वाद देने में और श्राप देने में, दोनों में पुण्य क्षीण होता है। श्राप अगर आपने दिया और किसी को लग गया तो समझ लीजिए कि आपका बहुत सारा पुण्य खर्च हो चुका है, और आशीर्वाद दिया आपने, लग गया तो समझिए कि आपका बहुत सारा तप और बल ऊर्जा खर्च हो गया। ठीक है। हर किसी का श्राप और आशीर्वाद कलयुग में लगेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में प्राय लोग नकारात्मक एनर्जी से, ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन सकारात्मकताएं खर्च होती हैं जब आप ये आशीर्वादात्मक कार्य करते हैं। जब मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं ये आशीर्वादात्मक, या आप कह सकते हैं कि उसके लिए जो एक प्रार्थना होती है मंत्र के माध्यम से ये ठीक हो जाए, उसमें आपकी कहीं कहीं सकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन जरूर होता है। ये बात परम सत्य है, कैसे भी आप इसको आजमा सकते हैं। ठीक है। तो जब ये सकारात्मक ऊर्जा, और आप इसी विज्ञान में मत देखिए, किसी भी विज्ञान में देख लीजिए, डॉक्टर जब अपना इंजेक्शन लगाता है तब आपको राहत होता है, तो कुछ न कुछ दीपक जब खुद जलता है तब दूसरों को प्रकाशित करता है। कहीं किसी भी आप साइंस से आप इसको जोड़ेंगे तो कहीं कहीं खुद का कुछ खर्च किया होगा, तब जो है दूसरों का लाभ हुआ होगा। वैज्ञानिक जो ये परमाणु वगैरह बनाते हैं तो अपना कितना दिमाग खर्च करते हैं, तब वो जो है जब कुछ गंवाया होगा तब कुछ कमाया होगा। ठीक है। तो जब मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो जरूर आप खुद का भला करते हैं या दूसरों की यश वैभव कीर्ति कमाते हैं। मतलब किसी का जब भला हो जाएगा तो आपको दुआएं देगा, यश वैभव कीर्ति बढ़ाएगा, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तो इसीलिए साधना, साधक जो होता है, हर अच्छे अच्छे मुहूर्तों में, मतलब 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 गुप्त 2 प्रत्यक्ष, इन नवरात्रियों में साधना करेगा, पूर्णिमा अमावस्या पे साधना करेगा, सिद्ध सिद्ध मंत्रों को दोहराता रहेगा, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आएगा, ऐसे सिद्ध पर्वों पर, सिद्ध मुहूर्तों पर अपना समय बर्बाद न करते हुए, होली दीपावली जैसे महासिद्ध पर्व आते हैं, अक्षय तृतीया भी निकल के गया, तो ऐसे सिद्ध महापर्वों पर साधक इधर उधर घूमता नहीं है, खेल नहीं खेलता है, पटाखे नहीं खेलता है, रंग नहीं उड़ाता है। मैं हर बार समझाता हूँ, जब ऐसे सिद्ध मुहूर्त आते हैं, निःशुल्क टोकन बांटते हैं, निःशुल्क मार्गदर्शन करते हैं कि आप लोग सुधर जाइए, लेकिन लोग होली आएगा तो रंग उड़ाने में, और दीपावली आएगा तो पटाखे फोड़ने में, नवरात्रि आएगा तो बड़े बड़े साउंड बजा बजा करके। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, लेकिन नवरात्रि साउंड बजाने के लिए नहीं, मंत्र का उच्चारण करने के लिए होता है, मंत्र की साधनाएं करने के लिए होता है। और यही सब कुछ कारण है कि आप
ये सब कार्य करते नहीं है, साधना करते नहीं है, पहली बात तो मानेंगे कि मंत्र का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा, ये बात आप लोग मान लीजिए। लेकिन दूसरी बात भी हमारी हर बार माना करिए, जब हर बार हम आपको सचेत करते हैं, चैतन्य करते हैं कि नवरात्रि आ रही है, कुछ साधना कर लीजिए, दीपावली आ रही है, कुछ साधना कर लीजिए, होली आ रही है, कुछ साधना कर लीजिए, ये वाली बात आप लोग नहीं मानते हैं तो आप लोग विफल होते हैं और फिर कहते हैं गुरुजी ये पहले तो अच्छा था, बुरा हो गया, मंत्र काम नहीं करती। आपने किसी का क्या बिगाड़ा? आपने किसी का नहीं बिगाड़ा, आपने अपना बिगाड़ा, किसको सुधारिए। मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो एक बात ये समझ लीजिए कि सकारात्मक ऊर्जा का व्यय हो रहा है, उसको आप जुटाते रहिए, समय समय से खूब सेवा करिए, खूब जनता की सेवा करिए, खूब तपस्या करिए, लेकिन आप वो तपस्या के बल से आप अपनी वो एनर्जी बरकरार भी रखिए, ठीक है। अब ऐसा एक और समझा दूं कि आप खूब व्यायाम करिए, मतलब खूब पहलवानी वाला, कुश्ती वाला खूब अभ्यास करिए और खाना मत खाइए, ठीक है। नहीं भाई, खाना नहीं खाएंगे और अभ्यास बहुत ज्यादा करेंगे तो आपके शरीर की एनर्जी तो क्षय होगी ना। ये सकारात्मक क्रिया आप कर रहे हैं, मतलब पहलवानी कर रहे हैं, ये सकारात्मक है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने साथ नकारात्मकता भी जोड़ रहे हैं कि आप भोजन नहीं कर रहे हैं। पहलवानी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप पहलवान बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको भोजन करना भी जरूरी है। ऐसे ही ये अच्छा कार्य है कि आप मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तपस्या करके आप वो अपनी एनर्जी भी, वो भोजन जो है, मंत्रों का जो भोजन है वो भी आप ग्रहण करते रहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कुछ जो गलती करता है साधक, वो ये है कि आप मंत्रों का सही प्रयोग किया करें और मंत्रों को अनायास न बोला करें और सोफा गद्दा पलंग वगैरह पर बैठ करके ना बोला करें, ठीक है। जहां मंत्रों की आवश्यकता हो, मंत्रों का अनावश्यक जप ना करें, ठीक है। जो जप करने वाले मंत्र हैं साधना के, वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन बंगाली जो मंत्र होते हैं स्वयं सिद्ध, चाहे बंगाली मंत्र है, चाहे साबर मंत्र है, चाहे इंद्रजाल के मंत्र है, तो अनावश्यक ना बोलें, हंसी मजाक में ना बोलें, किसी को दिखावा करने के लिए ना बोलें कि हमको इतना मंत्र याद हो गया। ये सब मैं मना कर चुका हूँ, फिर मैं मना कर दे रहा हूँ, ये सब ना करें। जहां जरूरत पड़े वहां पर प्रयोग करें। और एक और गलती साधक करता है कि जब आप कहीं उतारा करने जाते हैं भूत प्रेत का, या किसी तांत्रिक लगाए हुए जब तंत्र उतारने जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा अनुमान लगा लेना चाहिए साधक को कि कहीं हमसे, हमारे मंत्रों से बड़ी तो शक्ति नहीं है, या वो कीलित तो नहीं कर सकता है। ये बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि तांत्रिक ने लगाया है सोच समझ करके, तो तांत्रिक आपसे भी ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, आपकी विद्या को जो है तोड़ करके, यानी कि छोटा करके आप अपनी विद्या को बड़ा कर देगा और आपकी विद्या को बंदिश कर देगा। तो ये सारी चीजें भी आप अनुमान लगा करके जाया करें। कभी कभी जो शक्ति भूत प्रेत लगा रहता है उसको भी बहुत सारा ज्ञान होता है, वो भी आपके जो है शक्तियों को या आपके मंत्रों को कीलित कर सकता है। ते बहुतेरे कारण होते हैं मंत्रों को कीलित हो जाने के, तो इसको आप ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला ये है कि आप साधना ज्यादा से ज्यादा करें। जब साधना का बल ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो तांत्रिक भी चाह करके कीलित नहीं कर पाएगा और बड़ी से बड़ी शक्ति भी कीलित नहीं कर पाएगी। जब आप साधना का बल आपके पास रहेगा तो साधना ज्यादा से ज्यादा किया करें अगर मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो। जो सामान्य गृहस्थ जीवन में है, मतलब दूसरे का कल्याण नहीं कर रहे हैं, स्वयं ही अगर कर रहे हैं, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ साधना जरूर किया करें। ज्वालामुखी की साधना दी है, खड़ग रावण की साधना दी है, तो ऐसे बहुत सारी साधनाएं दी हुई हैं जिसको आप करते रहिए, सामान्य गृहस्थ में रहते हैं। और जो लोग साधक हैं, जो दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो परम अनिवार्य है कि साधना ज्यादा से ज्यादा करें। नवरात्रि में कम से कम 8-8 घंटे, 9-9 घंटे आप साधना करें, तब आप दूसरों का भला कर पाएंगे, गद्दी या दरबार आप चला पाएंगे। तो जिन लोगों का बंद हो गया है तो वो लोग आगे से ये गलतियां नहीं करेंगे और चाहते हैं कि खुल जाए, तो हम इस बार जो क्रिया करवाने वाले हैं 24 तारीख, यानी कि 24 मई 2025, 23 मई 2025, 24 मई 2025 और 25 मई 2025 को क्रिया करवाई जाएगी मंत्रोत्कीलन की। जिनका मंत्र पहले कार्य करता था अब नहीं कर रहा है, और जिनका कार्य करता था कम गति से काम कर रहा है, उतनी तीव्रता से प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा है। तो चाहे हमारा मंत्र हो, चाहे कहीं और से सीखे हुए हो, अगर वो पहले कार्य करता था अब नहीं कर रहा है, या कार्य करता था अब उसकी गति कम पड़ गई है, तो आप लोग ये क्रिया में जुड़ सकते हैं। इस क्रिया की सेवा राशि निर्धारित है, 1100 रुपया सेवा राशि है। ये जो चैनल का प्रमुख नंबर है, इसी पर आप सेवा राशि जमा करके रसीद भेजेंगे तो आपको हमारे तरफ से टोकन दिया जाएगा, एक विशेष नंबर दिया जाएगा और विशेष समय दिया जाएगा। उस समय आप फोन करके अपना जो है इस क्रिया में भाग ले सकते हैं। और ये अपना मंत्र का जो बंधन लग गया है, चाहते हैं कि सारे मंत्र पहले से भी अच्छे कार्य करें, तो आप इस क्रिया में जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने उत्कीलन करवा दिया ये बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान ही देना है कि आगे से तपोमय जीवन बिताना है और किसी की सेवा करनी है और जन कल्याण करना है, तो वो तपस्या करते रहना है। और जो लोग गृहस्थी हैं सामान्य, तो वो लोग भी कम से कम हर समय न करें, लेकिन कम से कम 2 जो नवरात्रि आती है, एक चैत्र वाली नवरात्रि और एक
जो है ठंडी वाली नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, इन 2 नवरात्रियों में कम से कम जो है अपना जो जीवन है तपों में बिताएं, ताकि आप गृहस्थ वाले जो मंत्र हैं जैसे कि बुखार के मंत्र, शरीर दर्द के मंत्र वगैरह, ये आप जब प्रयोग करें तो तीव्रता से कार्य करें, तुरंत लाभ हो, चमत्कार भी होगा, सनातन धर्म का वर्धन भी होगा, नाम भी होगा, और आप जो है बिना किसी इधर-उधर के प्रयोग के, चिकित्सकीय दवाइयाँ वगैरह के, आप जो है अपने परिवार को और स्वयं को भी संतुष्ट कर सकेंगे। इस क्रिया में कोई बहुत ज्यादा सामग्री नहीं लगनी है। इस क्रिया में आप जल लेकर के बैठिएगा, कोशिश करें लाल आसन, लाल वस्त्र, और स्नान करके ही आपको इस पूजा में बैठना है, और कोई बहुत ज्यादा सामान नहीं लेना, केवल जल हो जाए, लाल आसन, लाल वस्त्र हो जाए तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो कोई भी आसन हो, आप जैसे पूजा वगैरह करते हो और कैसा भी आप वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन लाल अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। माताएं बहनें अगर मंत्रों का प्रयोग करती हैं तो भी लाल साड़ी वगैरह और लाल आसन लेकर के बैठे, और कोई बहुत ज्यादा किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, पीने के लिए एक गिलास, क्योंकि वो जो जल सिद्ध होगा वही पीने से आपका जो है ये मंत्र बंधन कटेगा। ठीक है, तो ये जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग मैसेज करें और रसीद भेजें, आप लोगों को टोकन नंबर प्रदान कर दिया जाएगा। राधे राधे।